हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आपने ये आर्टिकल शायद जरूर देखा होगा 28 ऑफ फरवरी द हिंदू के अंदर फ्रंट पेज के ऊपर ये आर्टिकल था एंड दिस इज अ वेरी फेमस प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में बात हुई है कि 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट करके एक प्रोजेक्ट है। सेंटर ने बोला कि इट हैज़ बीन कंप्लीटेड। नाउ ये तो आपके लिए एक बड़ी ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन है कि ये कंप्लीट हो चुका प्रोजेक्ट, बट इस प्रोजेक्ट की अगर रेलेवेंस देखेंगे हम तो इसको दो चीज़ों के पहलू में बांटा जा सकता है। पहली है एंथ्रोपोलॉजी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसके साथ ही जीएस में, साइंस एंड टेक में, बायोटेक में भी, उस पोर्शन में भी इसके बारे में बात हो सकती है, बट हमारी इस वीडियो में वी विल ट्राई टू स्टिक टू एंथ्रोपोलॉजी। तो ये प्रोजेक्ट है क्या, आपको क्या क्या चीज़ें इसके बारे में पता होनी चाहिए, दीज आर द थिंग्स दैट वी विल ट्राई टू कवर एज अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। हम सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये प्रोजेक्ट है क्या, राइट। दूसरी चीज़, इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कितना सिग्निफिकेंट ये प्रोजेक्ट हो सकता है, क्या इस प्रोजेक्ट के साथ कुछ पॉसिबल चैलेंजेस भी लिंक हो सकते हैं या नहीं, ये सब चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। और इस पर्टिकुलर पीडीएफ को आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। द टेलीग्राम ग्रुप फॉर एंथ्रोपोलॉजी एस्पिरेंट्स इज एंथ्रोपोलॉजी बाय दीक्षांत। आप सर्च करिए एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा यू कैन फाइंड मी ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम एज वेल। इफ यू वांट टू फॉलो मी देयर, यू आर मोस्ट वेलकम। तो ये अगर आप आर्टिकल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका है, वो बहुत अच्छी बात है। हम उसके साथ और भी कुछ चीज़ों को लिंक करके आपको थोड़ा सा और होलिस्टिकली अंडरस्टैंडिंग करवा देंगे। अदरवाइज इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू कवर द बेसिक्स ऑल्सो। थोड़ा सा बेसिक लेवल पे अगर आप उतने अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए तब भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए, शुरुआत करते हैं। व्हाट इज द 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट। अब ये शब्द शायद आपने बहुत रेयर सुना होगा, इसको ज़्यादा फेमसली जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपने जीआईपी के नाम से इसके बारे में सुना होगा तो वो शायद आप ज़्यादा बेटर रिलेट कर पाएंगे। प्रोजेक्ट ये है क्या, और क्या ये प्रोजेक्ट सीधा इंडिया ने ही शुरू किया या फिर इंडिया से पहले ये कहीं और हो चुका है। आंसर इज, इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को बाद में शुरू किया। उससे पहले एक प्रोजेक्ट हुआ था जिसका नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि एक इंटरनेशनल एफर्ट था। ऑब्वियसली इंडिया उसमें इन्वॉल्व था, बट एज सच एक इंटरनेशनल एफर्ट था जो 1990 से लेकर 2003 तक चला। इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली आइडिया क्या था, क्यों ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, उसको थोड़ा सा बेटर समझेंगे। देखिए, बेसिक है, ह्यूमंस को स्टडी करने का आइडिया था और ह्यूमंस के जीनोम को स्टडी करने का आइडिया था। बट व्हाट इज अ जीनोम? जीनोम इज योर एंटायर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, उसको जीनोम बोल देते हैं। और आपकी सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती कहाँ पर है? डीएनए के अंदर। डीएनए के अंदर जीन्स होती हैं, मतलब अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो डीएनए के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, या फिर जीन्स बोला जा सकता है। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है और न्यूक्लियस बेसिकली हर एक सेल के अंदर होता है। तो सेल के अंदर जाकर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो अगर एक इंसान की सारी जीन को कंपाइल कर लिया जाए, उसको क्या बोल देते हैं? जीनोम। तो जीनोम को स्टडी करने का प्लान किया गया था अंडर दिस प्रोजेक्ट कॉल्ड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब इसका फायदा क्या है फिर? ह्यूमंस के डीएनए के अंदर जाकर जीन्स को स्टडी करने से फायदा क्या है? फायदा ये है कि जीन्स जो होते हैं, एंड ऑफ द डे दीज आर द थिंग्स दैट रेगुलेट द कैरेक्टर्स। तो इंसान के जैसे कैरेक्टर्स हैं वो कौन रेगुलेट कर रहा है? जीन्स। मतलब आप अगर किसी से लंबे हैं, कोई आपसे छोटा है, किसी और के बॉडी स्ट्रक्चर किसी तरह का है, आपका वैसा नहीं है, ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी रेगुलेटेड बाय जीन्स। जितने भी कैरेक्टर्स आपके दिख रहे हैं, जो विजिबल हैं, बहुत सारी चीज़ें जो इनविजिबल हैं, जो नेकेड आई से देखी भी नहीं जा सकती, दोज आर ऑल्सो रेगुलेटेड बाय जीन्स। तो अगर आप एक इंसान के जीनोम को या पूरे के पूरे जीन के स्ट्रक्चर को सीक्वेंस कर पाते हैं, उसको बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। और अगर आप उस जीनोम को सीक्वेंस कर लें, मतलब आपने ह्यूमन 1 के जीनोम को सीक्वेंस कर लिया, देन यू कैन कंपेयर इट विद ह्यूमन 2। और आप देख सकते हैं कि चेंज कहाँ पर है। अब मान के चलते हैं कि ह्यूमन 1 बिल्कुल एक हेल्दी इंसान है, बट वेयरएज इफ़ यू टॉक अबाउट ह्यूमन 2, इनको कोई एक ऐसी डिजीज़ है जो कि बाय बर्थ ही इनको मिली हुई है। इन दैट केस इफ़ यू नाउ कंपेयर जीनोम ऑफ ह्यूमन 1 एंड ह्यूमन 2, पता चल सकता है कि कौन से सीक्वेंस के अंदर चेंजेस आए हैं जिसके कारण वो डिजीज़ अकर हुई है इनके अंदर। तो अगर इस
चीज़ को स्टडी कर लिया जाए, मतलब अगर इसको वर्ल्ड लेवल के ऊपर स्टडी कर लिया जाए तो हमें पता चल जाएगा कि किस तरह के लोग कितने डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, एथनिकली कितने डिफरेंट है, फिजिकली कितने डिफरेंट हैं, उनके ऊपर क्लाइमेटिक कंडीशंस का क्या असर है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस का क्या असर है, कौन से तरह के लोगों के पास ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि डिजीजेस किस तरह की उनको हो सकती हैं, किसी को कार्डियोवेस्कुलर हो सकती हैं, किसी को किसी तरह का कोई अब जेनेटिक डिजीज हो सकता है। तो उन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड किया जा सकता है इन अ मच बेटर और मच होलिस्टिक वे इफ वी स्टडी द जीनोम ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। और अगर ये बड़े लेवल के ऊपर करेंगे तो हम होलिस्टिकली ये भी बता सकते हैं कि चलो अगर वर्ल्ड लेवल के ऊपर कर लिया कि इंडियंस के अंदर क्योंकि खाने पीने की हैबिट्स ऐसी हैं, इस तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो इनके अंदर ऐसी डिजीजेस ज़्यादा हो सकती हैं, राइट। दीज थिंग्स कैन बी एज एन आउटकम, दीज कैन कम एज एन आउटकम इफ दिस स्टडी इज कैरिड आउट। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था ये, और इस इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को देखते हुए इंडिया ने स्पेसिफिकली इंडियंस के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, जिस प्रोजेक्ट का नाम रख दिया 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट या फिर जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। इट वाज स्टार्टेड इन 2020। तो इंडियंस की जेनेटिक वेरिएशंस को स्टडी कर लेना, डिजीज कॉजिंग म्यूटेशंस को स्टडी कर लेना विच आर स्पेसिफिक टू इंडियन पॉपुलेशन, ये करने के लिए हमने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। और माना गया कि इंडियंस आर द मोस्ट जेनेटिकली डाइवर्स पीपल इन द वर्ल्ड, क्योंकि इतना ही बड़ा ज्योग्राफी है, उसके अलावा इतने ही डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं इंडिया के अंदर ही। नॉर्थ में टेम्परेचर्स कुछ और हैं, साउथ में कुछ और हैं, नॉर्थ ईस्ट में कुछ और हैं। फिर इफ यू कंपेयर ऑल द 3 रीजन्स यू विल फाइंड डाइटरी हैबिट्स आर वेरी डिफरेंट, राइट, फूड हैबिट्स आर वेरी डिफरेंट। इसके अलावा और भी बहुत सारे कल्चरल फैक्टर्स हैं जो एक दूसरे की बेसिक डेली लाइफ को बहुत डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं कि लोग डिफरेंशिएट होते हैं, किस किस तरह के लोगों को किस किस तरह के डिजीजेस से खतरा है। ऑल ऑफ दिस कैन बी स्टडीड इफ जीनोम सीक्वेंसिंग इज डन। तो डीएनए के अंदर जाकर जीन्स को स्टडी करके, जीनोम को स्टडी करके, कैरेक्टर्स को समझ के सीक्वेंसिंग करने का काम होता है जीनोम सीक्वेंसिंग। और अगर आप डीएनए की बात करें, डीएनए क्या है, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। डीएनए जैसा कि आपने देखा यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए एग्जिस्ट करता है, और डीएनए एक इस तरह का एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आप ये जो बेसिस देख रहे हैं, दिस इज अ बैकबोन ऑफ शुगर फॉस्फेट, और इसके साथ आप देखेंगे कनेक्शन कर रही होती है एक इस तरह की चीज़, राइट, एक इस तरह का बेस पेयर जिसको कई बार बोल दिया जाता है। इस बेस पेयर के अंदर 2 हिस्से होते हैं, जैसे यहाँ पर भी आपको एक ग्रीन और एक येलो दिख रहा है। यहाँ पर ग्रीन में इन्होंने सी लिखा हुआ है, वेरज जो येलो है उसके अंदर जी लिखा हुआ है। सी स्टैंड्स फॉर साइटोसिन, G स्टैंड्स फॉर ग्वानिन। तो अभी आप अगर देखेंगे तो इसको मैं दोबारा से अगर रब करूं और मैं आपको दिखाऊं तो जहां पर भी आपको C दिख रहा है उसके साथ G दिख रहा है, जहां पर भी G दिख रहा है उसके साथ C दिख रहा है, मतलब ये पेयरिंग चेंज नहीं हो सकती। C विल ऑलवेज पेयर विद G। सिमिलरली जहां पर T है वहां पर A है, वहां पर A है वहां पर T है, मतलब थाइमीन और एडेनिन इनका भी बेस पेयर हमेशा साथ जुड़ता है। तो ऐसे सिस्टम को, इस तरह के सिस्टम को सीक्वेंस कर देने को सीक्वेंसिंग बोल देते हैं। और इसको सीक्वेंस करना कोई बहुत छोटा काम नहीं है, बिकॉज एक जीनोम एक इंसान का इज मेड अप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3.05 बिलियन सच बेस पेयर्स, राइट। अब अगर देखा जाए तो क्या ये सीक्वेंस सारा सेम रहता है, क्या ये बहुत जल्दी बदलता है, राइट। बहुत हद तक माना जाता है कि अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दिस सीक्वेंस इज सेम, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बट कुछ एक चीज़ों में फ़र्क ज़रूर है। वाइल द सीक्वेंस और ऑर्डर ऑफ बेस पेयर्स इज आइडेंटिकल इन ऑल ह्यूमंस कंपेयर टू दैट ऑफ अ माउस और अदर स्पीशीज, मतलब अगर आप ह्यूमंस को किसी एक जानवर से अगर कंपेयर कर लेंगे, राइट, तो डेफिनेटली ह्यूमंस के अंदर सारी की सारी चीज़ें सिमिलर लगती हैं। अगर माउस और अदर स्पीशीज के साथ कंपेयर करेंगे तो उनके अंदर बहुत डिफरेंट रहेगा। बट स्टिल चाहे आइडेंटिकल ज़रूर हैं, बट देयर आर डिफरेंसेस इन जीनोम ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग दैट मेक देम यूनिक। तो वो यूनिकनेस है क्या, वो तभी समझ में आएगी इफ़ वी आर एबल टू डिकोड द जेनेटिक फिंगरप्रिंट ऑफ अ ह्यूमन, एंड दैट कैन ओनली बी डन विद द हेल्प ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग। तो आई होप इतना डिटेल में मैंने प्लान नहीं किया था कि मैं जाऊंगा, बट आई होप विद दिस एक्सप्लेनेशन यू वुड बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि हम करते क्या हैं इस प्रोजेक्ट से। तो ऑब्जेक्टिव है क्या, ये करने का फ़ायदा क्या है। प्रोजेक्ट का फ़ायदा ये है कि अगर हमने ये सीक्वेंसिंग बहुत प्रॉपर तरीके से कर ली, हमें समझ में आ जाएगा कि जो जेनेटिक कॉजेज़ हैं डिजीज़ के वो क्या हैं। तो क्यों कुछ तरह के लोगों को कुछ तरह की ही बीमारियां होना ज़्यादा उनके चांसेस रहते हैं, राइट। और उस चीज़ को समझते हुए वी कैन देन डेवलप पर्सनलाइज्ड थेरेपीज के इस इंसान के लिए, इस तरह के रीजन के इंसानों के लिए ये थेरेपी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इनके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में ही इस डिजीज़ के होने का कारण है।
राइट। सो इस तरीके से समझा जा सकता है। तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा अहम, महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है। एंड इसी वजह से आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट मोर देन 20 इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस इंडिया, फेमस इंस्टीट्यूशंस लेड दिस रिसर्च। और ये सब कुछ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बेंगलोर से शुरू हुआ और इसके बाद 20 इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर इस रिसर्च को कैरी आउट किया। अब सिग्निफिकेंट क्यों है इंडिया के लिए? क्योंकि आप खुद ही जानते हैं कि अब तो 1.4 बिलियन पीपल की आबादी है, लगभग 4600 पॉपुलेशन ग्रुप्स में डिवाइड करी जा सकती है। मतलब इतने तरह के डिफरेंट लोग हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। कल्चरल प्रैक्टिसेस फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेंशन्ड भी है एंडोगैमी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एंडोगैमी प्रैक्टिस करते हैं, मतलब मैरिजेस एक क्लोज्ड सर्कल के अंदर करते हैं। और उसके अंदर भी आपने सुने होंगे शब्द कॉन्सैंग्विनिटी, राइट। कई बार तो कजन मैरिजेस होती हैं। तो इन केसेस के अंदर किस किस तरह के लोग किस किस तरह की जेनेटिक प्रॉब्लम्स से गुजरते हैं, करंट पॉपुलेशन को समझने के लिए हमने इस प्रोजेक्ट को कैरी आउट किया, ताकि हमें यह समझ में आ जाए कि किन किन तरह के लोगों के अंदर किस किस तरह की म्यूटेशंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जो लोग एंडोगैमी प्रैक्टिस करेंगे, क्या उनके अंदर ये बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ये हम समझ पाएँ। फ़ायदा क्या होगा अगर हम ये समझ पाए? इट विल गिव अस प्रिसिजन इन हेल्थ केयर, मतलब पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बनाई जा सकती है। अगर हमें पता चल गया कि इस तरह के लोग हैं, ये साउथ इंडिया के लोग हैं, इनके अंदर जीनोम इनका बोलता है कि म्यूटेशन के चांसेस 10% हैं, 20% हैं, तो इनका प्रॉब्लम कुछ और है, किसी और तरह की मेडिसिन। बट जहां पर हमें लग रहा है कि प्रॉब्लम ही जीनोम के अंदर है, वहां पर दे विल हैव टू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल वेरिएशंस अक्रॉस जीनोम्स में एक्सप्लेन वाई कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज लीड टू हार्ट अटैक इन साउथ एशियंस बट इट लीड्स टू स्ट्रोक्स इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। एक ही चीज से, एक ही तरह की बीमारी से साउथ एशियंस के अंदर तो हार्ट अटैक हो रहा है, बट दूसरे तरह के दूसरे लोगों के अंदर जो अफ्रीका में रह रहे हैं उनको सिर्फ स्ट्रोक हो रहा है, राइट। तो इस जेनेटिक वेरिएशन को अगर लिंक कर दिया जाए तो समझा जा सकता है कि कौन से लोगों के अंदर डायबिटीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, कैंसर के चांसेस ज़्यादा हैं, हार्ट के डिसऑर्डर्स ज़्यादा हैं। तो किस तरह के ड्रग्स, डायग्नोसिस या फिर ट्रीटमेंट मैकेनिज्म्स उनके लिए बनाए जाएं। सो दिस इज व्हाट वी आर कमिंग टू, दिस कैन रेवोल्यूशनाइज द हेल्थ केयर इकोसिस्टम। इसके अलावा इसके अंदर यही सिर्फ फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा एक और भी है। फ़ायदा ये है कि एग्रीकल्चर के अंदर भी इसको एम्प्लॉय किया जा सकता है। अगर हमें पता चल जाए कि भाई अगर हम जीनोम स्टडीज़ अच्छे से करने लग जाएं और इसी तरह से बाकी एरियाज़ में भी जीनोम स्टडीज़ को रेप्लिकेट करें, तो हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है। जो आज की डेट में केमिकल्स के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है, उसको किस तरह से कम करना है। इसी के अलावा एक और फैक्टर भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि प्रिसीजन और एग्रीकल्चर के अलावा सिग्निफिकेंस ये भी है कि ये सिर्फ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट इंटरनेशनल रेलेवेंस के लिए माना जाता है कि ये इंटरनेशनली पीपल वांट अस टू वर्क ऑन दिस। तो इंडिया अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर चल रहा है तो ये सबके लिए ही, ह्यूमन रेस के लिए ही बेटर है। बट देयर इज समथिंग विच इज अ चैलेंज ऑल्सो। एक बहुत बड़ा चैलेंज भी इससे निकल के आएगा। चैलेंज कैसा? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि देखिए जीन्स जो हैं वो कैरेक्टर को रेगुलेट करते हैं, मतलब जैसा आपका जेनेटिक मटेरियल वैसा आपका कैरेक्टरिस्टिक जो आउट इन दी ओपन लोगों को दिखता है। मतलब अगर जीन्स को आपने क्रैक कर लिया या जीन्स के मैकेनिज्म को क्रैक कर लिया तो आप कल को कैरेक्टर्स को भी रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे। मतलब जैसे कि इंडिया के अंदर आप फेयरनेस को लेकर देखते हैं कि बहुत लोगों के अंदर एक फंडामेंटल रहता है कि फेयर होने चाहिए लोग, राइट। एक प्रेजुडाइज क्रिएटेड है लोगों के माइंड में। तो अगर हमने जीन्स को क्रैक कर लिया तो जो कैरेक्टर्स या फिर जो फेयरनेस का कैरेक्टर है, कौन कौन से वो जीन्स हैं जो फेयरनेस के कैरेक्टर को रेगुलेट करते हैं, आप उसको चेंज करने लगेंगे। दैट कैन लीड टू साइंटिफिक रेसिज्म, राइट। इस वजह से ये एक इसका ड्रॉबैक भी है कि अगर हमें पता चल गया कि कौन कौन से कैरेक्टर किस किस जीन के साथ हिलाकर या चेंजेस करके चेंज किए जा सकते हैं, तो ये जेनेटिक मैपिंग करके लोग रेसिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। फिर और अगर ये लोग करेंगे तो अपने आप में ये ऑटोमेटिकली दिस विल बी एन एथिकल प्रॉब्लम ऑल्सो। तो ये एथिकल प्रॉब्लम भी अपने आप में ही क्रिएट हो जाएगी। तो डॉक्टर्स के लिए ये जीन मॉडिफिकेशन जैसी चीज़ें जो हैं वो बाहर आ जाएंगी। और अगर जीन मॉडिफिकेशन होने लगी तो ये इस तरह के रेसिज्म को और ज़्यादा बढ़ावा देगी। नॉट जस्ट दैट, इतने लोगों का डेटा आपने, इतने लोगों का जीन्स को स्टडी कर लिया, उसका रिपोजिटरी बना लिया, बट उसकी डेटा की प्राइवेसी भी तो इम्पॉर्टेंट है।
अगर वो आउट इन दी ओपन लीक हो गई और लोगों को पता चल गया कि कौन से तरह के लोग किस तरह से रेगुलेट हो रहे हैं, करेक्टर्स किस तरह से बन रहे हैं, तो ये भी एक पॉसिबल चैलेंज रह सकता है. सो दिस इज अबाउट द 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट. अच्छी खबर ये है हमारे लिए, अगर हम इसमें से पॉजिटिव उठाने की कोशिश करें कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है. दिस इज अ ग्रेट न्यूज़. आप इस आर्टिकल को फिर भी ज़रूर पढ़िएगा. अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं. आई विल पर्सनली लुक एट इट एंड आई विल कमेंट ऑन इट. और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंथ्रोपोलॉजी बाय दीक्षांत, एंड यू विल फाइंड दिस पीडीएफ देयर. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. सी यू ऑल.